स्टोरी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम जिन होता है। जिन एक प्ले बॉय है जिसे लड़कियों के साथ फ्लर्ट करना और पार्टीज करना पसंद है। उसी क्लब में यू नामी लड़की आती है जो इंटरव्यू देकर सीधा क्लब आई थी अपनी फ्रेंड्स को मिलने। यू बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है और नशे में होने की वजह से काफ़ी धूम मचाती है और उल्टी सीधी हरकतें करने लगती है। जिन अपनी आदत से मजबूर एक लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है। उसी दौरान उनकी कोई तस्वीरें खींच लेते हैं। अगले दिन जिन की ये न्यूज़ हर जगह फैल जाती है। अगले सीन में हम जिन को स्विमिंग करता देखते हैं। वहीं उसका सेक्रेटरी आ जाता है और वो ये बात जिन को बता देता है और ये भी बताता है कि उसके डैड चेयरमैन छा को भी उसके फ्लर्ट करने की बात पता चल गई थी। चेयरमैन छा अपने बेटे को सजा के तौर पर एक रिजॉर्ट भेज देते हैं, वहाँ जाके वो काम कर सके और कंपनी को समझ सके। अगले सीन में हम यू को देखते हैं। वो एक कुकिंग एकेडमी की स्टूडेंट थी, लेकिन बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बावजूद भी वो ठीक से कुकिंग नहीं कर पाती। एक दिन उसकी मैम उसे कहती हैं कि तुम्हें कोई और प्रोफेशन चूज़ करना चाहिए। यू जब घर जाती है तो उससे अपनी मॉम की दूसरी शादी का इनविटेशन मिलता है। जिन बहुत उदास था क्योंकि गाड़ी होने के बावजूद भी उसे बस से जाना पड़ रहा था, क्योंकि उसके डैड ने उसकी सारी आसाइशें छीन ली थी और जैंग को भी उसके साथ भेजा था ताकि वो उस पर अच्छे से नज़र रख सके। जीन बस पे चढ़ जाता है। यू भी अपनी मॉम की शादी अटेंड करने उसी बस पर सफ़र करती है। यू और जिन का पहली बार आमना सामना होता है। जिन बस में सफ़र करने की वजह से बहुत परेशान था और बाकी कसर यू आकर पूरी कर देती है। यू जिन के साथ वाली सीट पर बैठने लगती है कि बस चल पड़ती है और यू जिन की गोद में गिर जाती है। जिन रिजॉर्ट पहुंच जाता है। सेक्रेटरी जैंग पहले से वहां उसके कपड़े लेकर खड़ा होता है और जल्दी से रेडी होने को कहता है क्योंकि उसने रिजॉर्ट का काम शुरू करना था। जिनका बिहेवियर अभी भी रिच बॉय वाला ही था। वो अपना काम भी दूसरों के सर डाल देता है। यू की मॉम की शादी का फंक्शन भी उसी रिजॉर्ट पर था, इसलिए वो भी वहाँ मौजूद थी। यू ब्लैक ड्रेस में होती है तो उसकी मॉम कहती है कि तुम शादी अटेंड करने आई हो या किसी फ्यूनरल पे। वो अपनी हेल्पर से यू को तैयार करने को कहती है। वो तैयार होके बहुत ही अच्छी लगती है, लेकिन वो इस ड्रेस में कंफर्टेबल महसूस नहीं करती। यू की मॉम की शादी शुरू हो जाती है। यू वहाँ सैड खड़ी होती है और फिर अचानक वहाँ से चली जाती है। जिन केक लेकर आ रहा होता है। यू भागते हुए आती है और दोनों की टक्कर होने की वजह से केक यू के ऊपर ही गिर जाता है। वहाँ की मैनेजर जिन को सॉरी बोलने को कहती है। जिन यू के रूम में सॉरी बोलने जाता है तो रेड वाइन लेके जाता है, लेकिन यू वाइन लेने से मना कर देती है। जिन कहता है कि असूलन तो सॉरी तुम्हें बोलना चाहिए मुझे, क्योंकि तुम मेरे सामने आई थी। दोनों की बहस शुरू हो जाती है। जिन की पॉकेट से कार कीस नीचे गिर जाती है। जिन के जाने के बाद यू वाइन लेकर बात लेने चली जाती है। वहाँ उसका पाँव फिसल जाता है और वो गिर जाती है और ग्लास भी टूट जाता है। जिनको रूम से बाहर आकर पता चलता है कि वो कार कीज तो उसके पास ही नहीं है और वो जाके यू के रूम का डोर नॉक करता है, लेकिन बाथरूम में गिरने की वजह से उसके कमरे में पेन था तो वहीं से वो हेल्प हेल्प कहने लगती है। जिन आवाज़ सुनकर रूम की कीज मंगवा कर दरवाज़ा खोलता है। जैसे ही वो यू के पास जाता है, वाइन को यू का ब्लड समझ लेता है। यू जब जिन को देखती है तो एम्बेरसमेंट के मारे अपनी आंखें ही बंद कर लेती है और बेहोश होने का ड्रामा करती है। जिन जल्दी से उसे उठा के ले जाता है, लेकिन डॉक्टर के पास जाते ही यू का ड्रामा ख़त्म हो जाता है। ये सब देखकर यू भी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो रही थी। अगले दिन जिन अपनी कार लेकर चला जाता है। वो अपनी मॉम के लिए फ्लावर लेके जाता है। जिन की मॉम का आज बर्थडे था। जिन फ्लावर को होटल के बाहर ही छोड़ देता है। उसकी मॉम जब वो फ्लावर्स देखती हैं तो बहुत इमोशनल हो जाती हैं। वापसी पर जिन को यू नज़र आती है जो बस का वेट कर रही होती है। जिन उससे अपने साथ आने को कहते हैं, लेकिन यू पहले मना कर देती है, लेकिन फिर वो मान जाती है और गाड़ी में आकर बैठ जाती है। वहाँ वो एक दोनों बीच पे चले जाते हैं जहाँ वो बहुत सारी बातें और साथ ड्रिंक करते हैं। रात हो जाती है। जिनको यू काफ़ी अच्छी लगती है। बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं। वहाँ एक दूसरे को किस भी करते हैं और साथ ही रोमांस करने लग जाते हैं। सुबह जब यू की आंख खुलती है तो उसे तो जैसे यकीन ही नहीं आ रहा होता। बीच पर बहुत सारे लोगों को देखकर जिनका कोट वेयर करके वहाँ से चली जाती है।
3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। यू और उसकी फ्रेंड बैठी बातें कर रही होती हैं। सबकी कहीं न कहीं जॉब लग गई थी। जिन की भी एक कंपनी में जॉब हो गई थी। जिन बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने वाला सीईओ बन गया था। जिन और यू दोनों ही एक कंपनी में काम कर रहे होते हैं। जिन को कभी खाना पसंद नहीं आता तो कभी बहुत ज़्यादा काम होने की वजह से वो खा नहीं पाता। जिनकी ये हरकतें देखकर यू बहुत ही परेशान रहने लगती है। यू अपने एक दोस्त से मदद लेती है। यू का दोस्त एक राइटर था और साथ एक रेस्टोरेंट भी चलाता है। एक दिन यू देखती है कि उसका बनाया हुआ खाना कंपनी की एम्प्लॉय डस्टबिन में फेंक रही है। यू इस लड़की को कहती है कि अपने सीईओ से कह देना, खाना ज़ाया करना अच्छी बात नहीं। ये सारी बातें जिन भी सुन लेता है और यू को देखकर वो पहचान लेता है। अगले दिन जैंग यू को जिन की तमाम डिशेस की लिस्ट देता है और साथ में सीईओ का कार्ड भी देता है ताकि जो बात भी वो करना चाहे खुद कर सके। यू जिन के ऑफिस जाती है लेकिन जिन को देखकर वो वापस आ जाती है। जिन तो यू को हर वक्त टॉर्चर करता रहता है क्योंकि यू उसे गाड़ी में अकेला छोड़ के जो चली गई थी। यू अपनी एक दोस्त से जॉब के बारे में बात करती है। सेक्रेटरी जैंग उनकी बातें सुन लेता है और जिन को बता देता है। जिन यू को बुलाता है और पूछता है कि उस दिन उसे अकेला छोड़ के क्यों आ गई थी। यू बताना चाहती थी लेकिन वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही थी, इसलिए वो बस इतना ही कहती है कि वो बस वन नाइट स्टैंड था। इतना कहकर वो चली जाती है। अगले दिन जिन का बिहेवियर काफ़ी अच्छा था। वो यू के खाने की तारीफ भी कर रहा था। यू जिन को न्यू डिश टेस्ट करवाने जाती है। ऑफिस में एक लड़की को देखती है और वो जिन से बहुत ज़्यादा चिपक रही होती है और ऐसे दिखा रही होती है जैसे वो उसकी गर्लफ्रेंड हो। यू डिश रख के चली जाती है। यू को ये देखकर बहुत बुरा लगता है लेकिन फिर वो अपने आप को नॉर्मल कर लेती है। वही लड़की यू को फिर से परेशान करने आ जाती है कि वहीं जिन आ जाता है और यू को हक कर लेता है। वो इस लड़की को वार्न करता है कि वो यू से दूर रहे। जिन यू का हाथ पकड़ के ले जाता है क्योंकि जिन को आज भी यू अच्छी लगती है। जिन यू से पूछता है कि तुमने वन नाइट स्टैंड वाली बात क्यों कही थी। यू खामोश रहती है और कुछ नहीं कहती। जिन यू को कॉल करके घर बुलाता है ताकि उसे कुछ अच्छा सा खाने को दे सके। यू अपने छोटे भाई को लेकर जिन के घर जाती है। किचन में जो पड़ा होता है वो उसका अच्छा सा खाना बना देती है। यू का भाई जिन के स्टडी रूम में चला जाता है और उससे एक बॉक्स टूट जाता है। वो जिन के पहुंचने से पहले ही टेबल पर सैंडविच रख के चली जाती है। जिन यू को तंग करने के लिए उससे बार बार खाना बनवाता है। बार बार खाना बनवाने से यू बहुत थक जाती है। जिन यू को लेकर अगले दिन डिनर पे लेके जाता है और वो दोनों एक हैप्पी कपल की तरह टाइम स्पेंड करते हैं। अगले दिन यू जिन के लिए मज़े का खाना बना के लाती है तो जिन खाने लगता है और कहता है कि वो रात को उसके घर आएगी और वो दोनों डिनर साथ करेंगे। लेकिन यू मना कर देती है कि मेरा भाई घर पर वेट कर रहा है। जिन सेक्रेटरी जैंग को जो चीज़ें उसने प्लान की थी मना करने को कहता है। यू ये बात सुन लेती है और वो अपने सारे प्लान कैंसिल कर देती है। दूसरी तरफ री नामी लड़की जिन के डैड को इम्प्रेस करने में लगी होती है। यू जिन को मैसेज करती है। जिन उसे डिनर के लिए इन्वाइट करता है। यू मान जाती है। जिन अपने हाथों से यू के लिए डिनर बनाता है। यू पहली लड़की थी जिसके लिए जिन डिनर खुद बना रहा होता है। फिर लाइट ऑफ करके जिन यू को लिप किस कर लेता है और डिनर करने बैठ जाते हैं। उसी वक्त उनके घर की बेल होती है। जिन अपने डैड को देखकर यू को छुपा देता है। चेयरमैन शाह दो प्लेयर्स को देखकर समझ जाते हैं कि यहाँ कोई और भी मौजूद था। यू स्टडी रूम में एक बॉक्स को देखती है। वो बॉक्स उसके हाथ से छूट जाता है। जिनके डैड रूम में आके देखते हैं लेकिन वहाँ कैट को देखकर वापस चले जाते हैं। यू भी चली जाती है। जिनके डैड को उस पर शक हो गया था इसलिए वो सेक्रेटरी जैंग को जिन पर नज़र रखने को कहते हैं। जिन यू को ट्रिप बिजनेस में साथ चलने को कहता है और उसे कहता है कि तुम्हें मेरे पार्टनर की डाइट का ख्याल रखना होगा। फिर जिन और यू उसी रिजॉर्ट पर आ जाते हैं जहां वो पहली बार मिले थे। जिनके बिजनेस पार्टनर को यू का खाना बहुत पसंद आता है और वो बहुत इम्प्रेस होता है। जिन यू को एक ड्रेस गिफ्ट करता है। जब वो पहन के आती है तो वो बहुत ही प्यारी लग रही होती है। तो वो सेक्रेटरी जैंग को वापस कंपनी भेज देता है और एक पूल डे प्लान करता है क्योंकि वो यू के करीब रहना चाहता था। जिन पूल में डूबने की एक्टिंग करता है। यू उसे किसी तरह बाहर निकाल देती है और रोते हुए अपनी फीलिंग भी कन्फेस कर देती है कि वो उसे कितना चाहती है। यू जिन की फेस पे किस करती है लेकिन जिन तो उसे फ़ौरन लिप किस कर लेता है। एक एम्प्लॉय छुप के
उनकी पिक्चर ले लेता है और सुबह के टाइम वो पिक्चर जिन के डैड के पास पहुंच जाती है। अगले दिन जिन यू को डिनर के लिए इनवाइट करता है, लेकिन यू मना कर देती है कि उसकी उसके भाई की बर्थडे थी और वो ये बात उसे नहीं बताना चाहती थी। यू का पीछा करता है। यू अपने फ्रेंड के साथ बैठ के कहीं चली जाती है। जिन भी उनके पीछे पहुंच जाता है। वो एक बर्थडे पार्टी को देखकर शॉक्ड हो जाता है कि यू ने उसे ये बात क्यों नहीं बताई। सारी रात ड्रिंक करने से जिन यू के घर ही रुक जाता है। अगली सुबह यू की मॉम कहती है कि अगर तुम यू को इम्प्रेस करना चाहते हो तो तुम्हें डोंगवो का ख्याल करना होगा। और वो डोंगवो को लेकर पार्क चला जाता है। पार्क में सब लोग उन्हें फादर सन समझते हैं। जिनके डैड भी उन्हें डोंगवो के साथ देखकर यही समझते हैं कि डोंगवो उनका ग्रैंडसन है। घर आके जिन डोंगवो को नहलाता है। जिन अपने घर जाने से पहले यू को किस करता है। जिन का बिहेवियर यू के लिए बहुत सरप्राइजिंग था। जिन के डैड जिन से पूछते हैं कि क्या तुम्हारा कोई बेटा है, क्योंकि 3 साल पहले तुम्हारा किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा था। जिन मना कर देता है, लेकिन वो ये बात सुनकर शॉक्ड हो जाता है क्योंकि डोंगवो की एज भी 3 साल थी। अगले दिन जिन के डैड कैफेटेरिया आके यू को जिन से दूर रहने को कहते हैं। जिन और यू डेट पर जाते हैं। इस बार वो डोंगवो को भी साथ लेके जाते हैं। वो बिल्कुल एक फैमिली की तरह लग रहे होते हैं। अगले दिन जिन के डैड यू के घर आते हैं डोंगवो से मिलने, लेकिन कंफर्म कर सके वो उनका ग्रैंडसन है भी या नहीं। जिन के डैड की यू की मॉम के साथ बहस हो जाती है। तब तक जिन और यू भी आ जाते हैं। गुस्से में आकर यू की मॉम कह देती है कि ये जिन का ही बेटा है। जिन यू से पूछता है कि क्या ये वाकई मेरा सन है, तो यू कहती है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जिन यू से आखिरी बार मिलती है और कहती है कि मैं इस रिलेशनशिप को मज़ीद कंटिन्यू नहीं रख सकती, जिसकी वजह से मेरी और मेरी फैमिली की बदनामी हो। जिन बहुत रोकता है, लेकिन वो नहीं मानती। फिर वो एक टाइट सा हक करके रोते हैं और जुदा हो जाते हैं। यू वो कंपनी छोड़ के कहीं और जॉब कर लेती है। यू बहुत उदास थी, इसलिए वो वहीं आ जाती है जहाँ वो और जिन पहली बार मिले थे। जिन भी उसे ढूंढता हुआ वहाँ आ जाता है और बहुत अच्छा सा टाइम स्पेंड करते हैं। रात को यू जिन को फिर सोता छोड़ के रोते हुए चली जाती है। यू के जाते हुए कदमों की आहट सुनकर जिन की आंखें भी आंसू से भर जाती है, लेकिन वो बंद आंखों के साथ सोने की एक्टिंग करता है। जिन अपनी मॉम से मिलने होटल आता है और वो बताती है कि वो यू से मिली थी और यू बहुत ही अच्छी लड़की है, इसलिए कभी भी उसे मत गंवाना। जिन अपनी मॉम से मिलकर चला जाता है। अगले दिन यू भी जिन से मिलने उसकी कंपनी पहुंच जाती है और वो एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। वो एक दूसरे को टाइटली हग कर लेते हैं और सबके सामने किस करते हैं। सबके सामने उनका रिलेशनशिप वाज़िया हो जाता है। बाद में जिन अपने डैड के साथ डिनर करता है। उसके बाद जिन और यू शादी कर लेते हैं और एक प्यारी सी किस करते हैं। यहाँ पे ड्रामा ख़त्म हो जाता है।